एक कभी मान ही नहीं सकते आप। कैसे? उदाहरण समझो ना। जी आप सुन रहे हैं। आप दूसरों की छोड़ दो, आपके शरीर से मैं आपकी बात करता हूँ। आप अपने अपने मुंह में हाथ लगाएंगे, यहाँ गालों में, तो हाथ को धुलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ लगाने के बाद धुलना पड़ता है। लेकिन यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो आपको धुले बिना तसल्ली नहीं पड़ती। तो आपका हाथ ही है, आपके शरीर का अंग ही है गाल भी और शौच की क्रिया भी, पर कहीं हाथ जाने से अशुद्ध नहीं होता तो कहीं हाथ जाने से अशुद्ध होता है। शरीर में ही ये छोटा बड़ा है कि यहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता है। उसी प्रकार समाज में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोग पवित्र हैं, कौन से लोग अपवित्र हैं। जो अपवित्र हैं उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र किया जाए और फिर सम्मिलित किया जाए। पानी गंदा है तो पहले उसे शुद्ध किया जाए, फिर नदी में डाला जाए। यदि गंदा डाल दोगे तो शुद्ध पानी भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आप ठीक कह रहे हैं, आपका तर्क उचित है, परंतु ये समझना होगा। आपने कहा हम प्रकृति की पूजा करते हैं, ये भी अच्छा है, परंतु पत्थर प्रकृति से बाहर नहीं है। हमारे देवी देवता, ये श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा प्रकृति पर है तो इनकी श्रद्धा बिहारी जी पर है। आज इतने लोग बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने आए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये श्रद्धा है, ये एक आस्था है। हम माँ की भी सेवा करें और मंदिरों में भी प्रणाम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर एक सवाल लास्ट पूछ लूं? आप 10 पूछिए, 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया, ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। देखो तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी, उसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूं कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसने उसको मतलब रूप दिया, एक हाँ रूप दिया, रूप दिया। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहां से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। वो मूर्तिकार जो पत्थर छेनी हथौड़े से काटा है वो सिर्फ मूर्ति है, अभी वो भगवान नहीं है। अभी वहां पे कोई माथा नहीं झुकाएगा, अभी वहां पे कोई जल नहीं चढ़ाएगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ये होता है प्राण डालना, ये मंत्रों के द्वारा है। मरे हुए आदमी को आप कहते हैं ये मर गया। यदि कोई भगवान, यदि कोई व्यक्ति हो, जैसे आज की कथा में हमने सुनाया कि गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था पर भगवान ने जीवित कर दिया, तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कौन कर सकता है? इतने से मुंह में मिट्टी के बहाने मैया ने मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तो ये भगवान तो कर सकते हैं ना। इसलिए भगवान एक रूप में अपने धाम में है और एक रूप में हमारे सामने जगन्नाथ जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में है। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है सी राम मय सब जग जानी, सब भगवान है। भगवान के सिवा आज की कथा में हमने बताया। आप बताओ घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? मिट्टी से घड़ा बना हुआ है तो घड़ा सत्य है कि माटी? माटी ना तो घड़ा कहां से आता? माटी सत्य भी तो। हाँ माटी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। पर व्यवहार में यही बोला जाएगा, कुम्हार भैया जरा घड़ा दो। व्यवहार में तो यही बोला जाता भैया घड़ा दो, मिट्टी दो, ऐसा नहीं बोला जाता है मिट्टी, पर बोला क्या जाएगा? घड़ा। उसी प्रकार कण कण में है तो श्री कृष्ण, पर बोला जाएगा कि ये संसार है। संसार कुछ नहीं है बेटा, ईश्वर ही संसार है। मिट्टी ही घड़ा है, सोना ही आभूषण है, आभूषण अलग से नहीं आए, गोल्ड ही है। उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है। सी राममय सब जग जाने। अगर मैंने सबको अगर ईश्वर माना तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? भाई पीछे कहाँ है? किस सब्जेक्ट में आपको पीछे लगता है बताओ? शिक्षा के क्षेत्र में ले लो। अरे राम राम राम, सुनो सुनो। जी जी सर। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे होता तो आर्यभट्ट दुनिया कुछ दशमलव और जीरो ना दिए होते। काहे बदनाम कर रहे हो भारत को? शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान दुनिया, अरे वर्तमान मेरे भाई, आर्यभट्ट भारतीय हैं, दुनिया को पढ़ना किसने सिखाया?
नालंदा विश्वविद्यालय में चाणक्य कितने बड़े प्रोफेसर थे उस समय के। तो जब दुनिया नंगी घूमती थी तब हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे। वो तो मुगलों ने आकर लूट लिया मेरे भाई। ये देश कभी अशिक्षित नहीं रहा है ना। ये थिंकिंग छोड़ दो कि हम अशिक्षित हैं, गरीब हैं। मेरा देश कभी गरीब नहीं था। गरीबी की सोच मानसिकता घुस गई है लोगों के अंदर। हम गरीब नहीं हैं। आपको अमीरी क्या चाहिए? अमेरिका के लोग सारे कपड़े उतार के और समुद्र में नहाते हैं। क्या ये अमीरी आप भारत में देखना चाहते हैं? फिर क्या बड़ी बड़ी मल्टियों से कोई अमीर हो जाता है? अरे संस्कारों से अमीर होता है मेरे भाई। भारतीय संस्कारी हैं। हमारे भारत में विधवा नारियां होती हैं। पति मर जाए, सारी जिंदगी उसकी विधवा रह के मर जाएगी, दूसरे पुरुष की तरफ देखेगी नहीं। दुनिया के किसी कोने में एक विधवा दिखा दो मेरे को, वहां तो पति मरा, महीने भर के अंदर दूसरा तैयार है। पर ये इन्हीं शास्त्रों में कहा जाता कि अगर पति मर जाए उसी पे सती प्रथा कर देते थे। फिर ये नियम कहां से आ गया था? कहां सती प्रथा होती है? सती प्रथा पहले होती थी ना। कहां होती है? दशरथ जी मर गए, क्या कौशल्या जी सती हुई थी? जवाब दो। झूठा, केवल झूठा, केवल झूठा, केवल झूठा। आप जैसे युवाओं को राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया था। ये तो सभी जानते हैं ना। चलो मैं आपसे सवाल करता हूं, रामायण आप जानते हो, दशरथ जी मर गए तो मरने के बाद कौशल्या जी विधवा हो गई। यदि सती प्रथा थी तो कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई? मेरा सवाल आपसे है। इसका मतलब है सती प्रथा थी नहीं, कुछ दुष्टों ने थोप दी और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रच दी और उसका शिकार आप जैसे लोग हो चुके हैं। यदि नहीं थी तो बताओ फिर कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई? सुमित्रा माता सती क्यों नहीं हुई? बता दो। तो सर ये किताबों में जो दे रखा था वो तो सब गलत है फिर तो। भाई किताबों, आज की किताबों की बात नहीं करता मैं तो। रामायण, गीता, महाभारत, इन बातों, इनमें यदि लिखा हो सती प्रथा का तो मुझे बताओ। इनमें कहीं आपको मिले तो मैं मान लूं आपकी बात। कैसे कहूं मैं? आपकी अब आप ही कोई पुस्तक लिख दो अपने मन से और उसमें लिख दो कि रावण ने राम जी को मारा था, राम जी ने रावण को नहीं, रावण ने राम जी को मारा था, आपने लिख दिया। और आपके अनुयायी बताएं अरे राम जी, आप लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, देखो इनने तो ये लिख दिया है। सर मैं तो क्या आपका लिखा सही हो जाएगा? मैं साहित्यकार हूं पर मैं गजलकार हूं। मैं मतलब ये नहीं लिखता, मैं गजलकार हूं, गजल ही लिखता हूं खाली। मैं आपके द्वारा एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे भाई कि कोई यदि आगे चल के ये लिख दे कि राम जी ने रावण को नहीं, रावण ने राम जी को मारा था, तो क्या उसका लिखा सत्य हो जाएगा? केवल इस उद्देश्य से कि वो लिखा है। हर लिखी बात सत्य नहीं है मेरे भाई। हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती। केवल वेद पुराणों में जो लिखा है वही सत्य है। और वहां सती प्रथा का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल? अगर सर ये वेदों में सब कुछ था तो फिर वर्गों में क्यों बांट दिया? किसमें? वर्गों में, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनमें फिर क्यों बांट दिया सर? ब्राह्मण, सुनो, नहीं रुको, इनका प्रश्न होने दो। हम उतनी दूर से आए, फरुखाबाद से पूछते बैठो हैं, बैठो, दर्शन करने मैया आए, बैठ दर्शन जाओ। ना सुनो करना है। बेटा, यहाँ सुनो। जी सर। आप सही कह रहे हैं, सुनो। मैया मैं दे रहा हूँ, आप बैठ जाइए, अभी दे रहा हूँ, आप बैठ जाइए, मैं दे रहा हूँ। सुनो, आप फिर से पूछो क्या सवाल है। आप शास्त्रों में सब कुछ आप कह रहे हैं जो है, तो वेद और पुराणों में, शास्त्रों पर ये क्यों लिखा है कि अलग अलग वर्गों में बांटने के लिए क्या दिया कर? अच्छा ये बताओ जी कि आप हॉस्पिटल कभी गए हैं? बिल्कुल गए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होता है जी, सफाई कर्मचारी भी होते हैं। बिल्कुल होता है। यदि केवल डॉक्टर हो, सफाई कर्मचारी ना हो तो हॉस्पिटल चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और केवल सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर ना हो तो चलेगा? नहीं चलेगा। मेरे भाई हॉस्पिटल में सबकी जरूरत पड़ती है ना। जितना महत्व डॉक्टर रखता है ना, उतना ही महत्व वहां के एक सफाई कर्मचारी भी रखता है। उसी प्रकार ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई जात नहीं है, ये केवल व्यवस्था है। ब्राह्मणों की व्यवस्था है कि तुम वेद पढ़ोगे, वेद पढ़ाओगे। क्षत्रियों की व्यवस्था है तलवार उठाओगे और देश की रक्षा करोगे। वैश्यों की व्यवस्था दी गई तुम पैसा कमाओगे और अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करोगे। और शूद्रों को व्यवस्था दी गई कि तुम तीनों का साथ दोगे, कंधे से कंधा मिला के चलोगे। ये व्यवस्था बनी थी, परंतु 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 आगे लोगों ने, कुछ मूर्ख लोगों ने इस व्यवस्था को जातिवाद का नाम दे दिया और जातवाद में देश के 4 भाग कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम कभी 4 नहीं थे, हम सदा सनातन धर्मी हैं, हम सब एक हैं, सत्य सनातन धर्म है हमारा। ये 4 जात नहीं, 4 व्यवस्था हैं। इसको व्यवस्था के रूप में 4 भाग किए गए थे। आपके घर में शादी होती है तो आप व्यवस्था देते हैं ना, भाई पांडाल का काम तुम संभाल लेना, मेहमानों का तुम देख लेना, सब्जी भाजी का तुम देख लेना। सबको व्यवस्था देने से क्या होता है? काम बट जाता है, प्रॉपर होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान ने 4 भाग बनाए और 4 व्यवस्था के लिए बनाए। बाद में लोग जातिवाद पे मरने लगे तो उसमें भगवान की क्या गलती है? गाय दूध देने के लिए होती है, गाय माता होती है, पर लोग, समाज के लोग गाय को मार के खा जाएं, इसमें अब आपकी और हमारी क्या गलती है? उनके अपने संस्कार हैं। तो हम बने हैं भाई भाई के लिए, पर आपस में लड़े तो इसमें भगवान का क्या कसूर है भैया? सर मेरा मकसद है कि सबसे पहले हम भारतीय होने चाहिए,
धर्म को हटा के पहले भारतीय हो, तब ठीक हम देश की रक्षा करें, क्योंकि संविधान ने बराबर एक हक दिया कि बिल्कुल, हम सब एक भारतीय हैं, सब एक भारतीयों ही के लिए है, एक ही केवल हैं। लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, ठीक है सर, चलिए, राज अच्छा करो। लगा ठीक आपसे है। बात करके, खुश रहिए।